हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों का फिजिक्स का जो पेपर होना है आपका, क्योंकि अब एक ही पेपर बचा है आपका, लास्ट पेपर है 27 तारीख को। अब फिजिक्स के पेपर में आज आपका केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें भी आपने देखा किस प्रकार से पेपर आया था। अब एक पेपर आपका है, पूरे जी जान लगा देना है फिजिक्स के पेपर में। भौतिक विज्ञान को जो पेपर होना है कक्षा 12 का 27 तारीख को, पूरे अच्छे प्रकार से रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग हो, थ्योरी वाले, सबको पढ़ लेना है और अच्छे प्रकार से पेपर को करना है, क्योंकि लास्ट पेपर है। उसके बाद तो आपके पास टाइम ही रहेगा, क्योंकि एक दिन का गैप है, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कुछ टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह मैंने लिखे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये 40 से 50 टॉपिक हैं, 40 से 50 प्रश्न। इसमें से अगर बच्चे को सारे टॉपिक तैयार हो जाते हैं ना, तो इन्हीं में से बच्चा पास हो जाएगा आराम से। 100% इन्हीं प्रश्नों से वो पास हो सकता है। बस इसके क्या है, सूत्र आपको पता हो, डेरिवेशन पता हो, इसी में से आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक तथा विमा। एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक तथा विमा आपको पता है, कूलाम के नियम से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में संबंध पूछता है, वहां भी आपका ये काम आ सकता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण। तीसरा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण व वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इन दोनों की परिभाषा। ठीक है, P बराबर 2 केवल यहाँ से जैसे न्यूमेरिकल भी आपको इसके छोटे छोटे पता होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये टॉपिक लिखा है, इससे टॉपिक का मतलब है इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें जो भी हैं वो सभी। और ये वाला एक डेरिवेशन है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इनके गुण। समविभव पृष्ठ ये भी इंपॉर्टेंट है। विभव पूर्णता किसे कहते हैं, विभव पूर्णता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ई बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर होता है, डीवी बटे डी एक्स। विलगित गोली चालक की धारता, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा डेरिवेशन है 2 नंबर का, और इससे सवाल ही पूछा जाता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र पूछ सकता है आपके, उसकी स्थितिज ऊर्जा, ये भी 2 नंबर का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, ये लॉन्ग में आता है आपका, ये वाला जो है ये लॉन्ग में आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता अच्छी स्थिति के लिए, ये भी लॉन्ग के लिए है। अच्छी स्थिति में ई का मतलब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, निरक्षी में भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ सकते हो, शॉर्ट में है वो, ये लॉन्ग में आ सकता है। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में संबंध, इसका मात्रक और विमा, मतलब यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका मात्रक 1/c² सिद्ध क्या करना है। ठीक है, ये प्री बोर्ड में भी आपका आया था। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु M बराबर NIAB, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, पहला नियम किस पे आधारित है, दूसरा नियम किस पे आधारित है, आवेश के संचरण पर, ऊर्जा के संचरण पर, इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक। व्हीट स्टोन सेतु, इसका सिद्धांत क्या है, भाई टॉपिक लिखा है उसके रिलेटेड आपकी चीजें पता होनी चाहिए। उससे न्यूमेरिकल भी आपका हो सकता है, सूत्र पता को न्यूमेरिकल हो जाएगा, मात्रक, विमा और उसका डेरिवेशन तो आपको तैयारी करना है। ठीक है, ये इतने प्रश्न हो गए। आगे प्रश्नों पे आ जाते हैं। बायोसेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, बायोसेवर्ट का नियम, प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे के नियम मतलब यहाँ से लेंज का नियम भी होता है। देखो फैराडे के 2 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, लेंज का नियम भी यहाँ भी है। अब लेंज का नियम अगर पूछे आपसे, तो मैंने टॉपिक लिखा है, मैंने पहले ही बताया कि आपको इससे रिलेटेड टॉपिक सारे पढ़ लेने हैं। फैराडे के नियम, अननोन प्रेरण व स्वप्रेरण। ठीक है, यहाँ से अननोन प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व भी पढ़ लेना है, जिसको हम हेनरी का मात्रक होता है। यहाँ से इसके छोटे छोटे सवाल भी आते हैं। वैद्युत, जो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ई निकालते हैं। ठीक है, वैद्युत बल निकालते हैं। अनुगमन वेग और धारा घनत्व, धारा में संबंध यहाँ से पूछा जाता है। विद्युत वाहक बल, जहाँ से हम शल का विद्युत वाहक बल। ठीक, टर्मिनल विभवांतर, एम्पियर का नियम, देखो किरचॉफ का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल ही पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल मैंने लगवाए भी हैं। चुंबकीय विद्युत आघूर्ण, चुंबकीय प्रवृत्ति और तीव्रता। ठीक है, ये परिभाषाएं आ जाती हैं। अनचुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रचुंबकीय, इसके बारे में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें अंतर क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं एवं उनके गुण, चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, विमा। LCR परपथ इंपॉर्टेंट है भाई, LCR परपथ और नादी आवृत्ति। यहाँ से सवाल जो LCR वाला नहीं आता, LC LR, यहाँ से जो 7वें 8वें चैप्टर में जो मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं आपको परपथ वाले, LCR वाले, उससे एक लॉन्ग प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा आपका हो गया, और अनुनादी आवृत्ति वाला जो होता है, ठीक है, जेड पूछा जाता है, एफ पूछा जाता है, इस प्रकार से। शिखर मान, वर्ग मान, मूल मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये सब चीजें। प्रतिघात होता है, प्रतिबाधा होता है, वर्ग मान, मूल मान, शिखर मान, ये सभी इसके सवाल जो होते हैं। विस्थापन धारा, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण 3-4 हैं, उनको पढ़ लेना है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये देखो रह गया था, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और उन चुंबकीय क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से शिखर मान हो गया। विस्थापन धारा, मैक्सवेल की समीकरण,
रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व, वैद्युत फ्लक्स, मात्रक और विमा, विशिष्ट प्रतिरोध, ओमी और अनोमी प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ये फर्स्ट पार्ट के इतने सारे प्रश्न होगा। सेकंड पार्ट में अगर डेरिवेशन आप देखेंगे, संपर्क में रखे दो पतली लेंसों की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 या f बराबर f1 f2 अपान f1 प्लस f2 इस प्रकार से दिया। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये आता है, बहुत बार पूछा गया है। पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र निकाल, लेंस मेकर सूत्र जिसे कहते हैं 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम, ये भी पढ़ लेना है आपको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका ये तैयार कर लेना है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम, गॉस का नियम भी पढ़ लेना है, गॉस का नियम भी पढ़ लेना है। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी पूछता है, व्यतिकरण से तुलना, कला समझ स्रोत, विवर्तन की शर्तें, व्यतिकरण से तुलना, ये वाला देखो। लॉन्ग में परिणामी तरंग की तीव्रता, मुझे लग रहा है इस बार ये पूछा जा सकता है, अगर आया नहीं है तो पिछली बार तो इसे पूछा जा सकता है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव का वह समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन की समीकरण यहाँ पे बताना। दब तरंगों की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की समीकरण, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्त निरोधी विभव, कारफलन, रदरफोर्ड व बोहर मॉडल, समस्थानिक संभारिक, ठीक है, समन्यूट्रॉनिक, इसके सवाल मैंने बहुत सारे बताए। बंधन ऊर्जा प्रतिनुक्लियान, द्रव्यमान क्षति, पीएन सरणि डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, विभव प्राचीर और छपरत और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इतने टॉपिक हैं जो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अभी न्यूमेरिकल इन्हीं से रिलेटेड आपको तैयार करना है। पहले अगर थ्योरी आपको आती है, क्योंकि जो बच्चा कमजोर है, अगर वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं आता है तो इतने टॉपिक अगर पढ़ लेगा ना तो आप फिजिक्स में फेल नहीं होगे, इतना तो दावा है। बस छोटे प्रश्न उससे रिलेटेड, बड़े प्रश्न सब आने चाहिए, इतने टॉपिक बस आपको पढ़ लेना अच्छे प्रकार से। ठीक है, 50 टॉपिक लगभग हैं जो आपको अच्छे प्रकार से तैयार हो जाएंगे तो आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ले आएंगे।